अक्सर लगता है कि पर्दे पर जो नजर आते हैं उनकी जिंदगी सितारों सी होती है, रोशन होती है, खुशियां ही खुशियां होती हैं, इश्तिहारों सी जिंदगी होती है। हमारे अगले जो मेहमान हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि उनका आज का दिन कैसा बीत रहा है। उनको सुबह 3 बजे उठना पड़ा क्योंकि मुंबई में इंडियन नेवी की मैराथन थी जिसमें उनको फ्लैग दिखाना था। सुबह 3 बजे उठे, उसके बाद तैयार हुए, वो मैराथन वाला इवेंट कवर किया, उसके बाद एयरपोर्ट आए, फ्लाइट डिले हुई, यहाँ आए हैं और आज ही रात उन्हें वापस मुंबई पहुँचना है। लेकिन जिन्हें हम प्यार से अन्ना कहते हैं, उन्होंने कहा कि ललन टॉप का बुलावा आया है तो हम ज़रूर आएंगे। आप अपने दर्शकों को यकीन दिला सकते हैं मेरे बिहाफ पे, और सिर्फ एक बार हमको उन्हें फ़ोन करना पड़ा। पर मैं अन्ना को स्टेज पर बुलाऊं इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम सब ने उन्हें जब पहली बार स्क्रीन पर देखा, अगर वो मंजर हम स्क्रीन पर दिखा। किस बिंदी के बच्चे ने आवाज दी है? नमस्कार, लव यू टू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को भी नजर आए। जितना इसमें सेटल डाउन में टाइम लगेगा उतने ही सवाल घटते जाएंगे, इसलिए प्लीज सेटल डाउन। आप लोग जो साइड में खड़े हैं वो आगे आगे बैठे, साइड में जो खड़े कुर्सियों से कोई नहीं हटेगा। जो साइड में खड़े यहाँ बैठ जाइए फटाफट, चलिए जी। थोड़ा सिक्योरिटी वाले हेल्प करेंगे इनको सेटल डाउन करवाने में। हाँ, कुर्सियां छोड़ के मत आइए, मुझे दिख रहा है यहाँ से जी। प्लीज सेटल डाउन कीजिए। जो ये पीछे खड़े हैं उनको आगे आ जाने दीजिए, जो पीछे खड़े हैं संदर्भ उनको आगे आना आया। कुर्सियों से मत उठे बस जी, प्लीज सेटल डाउन। सिक्योरिटी प्लीज आने दीजिए, इधर आने दीजिए। अरे भाई साहब सेटल डाउन, साइड में मत खड़ा रखिए जी, क्विकली, थैंक यू। ये जैसे सीन प्ले हुआ सब लोग एकदम मेमोरी में, नॉस्टैल्जिया में चले। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मेरे लिए भी गूज़बम्प मोमेंट था। कभी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगा और जब मौका मिला तो सच इतनी बढ़िया फिल्म। आपने कितने टाइम बाद ये एंट्री सीन देखा है? आई थिंक 30 साल हो गए होंगे। मैं फिल्में, मैं एक्चुअली देखा जाएगा तो मैं अपनी फिल्में कभी देखता नहीं हूँ। जब डबिंग के वक्त देखता हूँ तब देखता हूँ, और अगर शो भी हो, प्रीमियर भी हो, कि कहीं भी शोइंग हुई हो तो मैं चुपचाप बाहर खड़े रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे 130 फिल्मों में से मैंने 120 फिल्में, कंप्लीट फिल्में देखी नहीं हैं। क्योंकि वो नर्वसनेस होता है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं यार आई एम नॉट गुड इनफ, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुधारनी है, मुझे काम करना है मेरे क्राफ्ट पे, तो कभी देखता नहीं। ना एक चीज बड़ी कंसिस्टेंट दिख रही है और वो है आपकी फिटनेस। मतलब ये इंट्रो सीन से लेके और अभी तक उसका राज क्या है? बहुत सारे लोग बहुत थ्योरीज बताते हैं, अन्ना की थ्योरी क्या है? आई थिंक कंसिस्टेंसी, फिटनेस ने ही मुझे सब कुछ दिया। प्यार स्कूल में पहले फिटनेस की वजह से मिला, स्कूल का कप्तान था, तो अगर A ग्रेड या A++ स्टूडेंट भी था, क्योंकि मैं कप्तान था, तो वो एक जो प्यार था, जो फॉलोइंग थी, वो अलग ही था। और जब आपको अप्रिसिएशन और प्यार एक बहुत ही कम उम्र में मिलती है तो आप चाहते हो कि वो बढ़ता जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट आल्सो बिल्ड्स कैरेक्टर। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं यार यही होना चाहिए। तो आई थिंक मेरी मार्शल आर्ट्स के क्लासेस से मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी, और मार्शल आर्ट्स की वजह से, मार्शल आर्ट्स में हम ये सीखते हैं कि हम किसी से ताकतवर नहीं है, बल्कि अपने आप पे मास्टरी वो करने सिखाता है। तो आई थिंक फ्रॉम इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, वहाँ से शुरुआत हुई। हेल्थ
उसके बाद मैं एक बहुत ही कम उम्र में मुंबई महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस को ट्रेन करना शुरू किया मैंने। आई थिंक उम्र 14 या 15 साल की उम्र थी। तो वहाँ अप्रिसिएशन मिली कि सीनियर्स और यूनिफॉर्म के लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे। तो रिस्पेक्ट के चक्कर में फिटनेस का एक क्रेज़ बना। उसके वजह से फिटनेस की वजह से मुझे फिल्मों में मौका मिला और हर चीज़ जो मुझे मिली कहीं ना कहीं इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन बट बिकॉज ऑफ माई फिटनेस। तो आई थिंक उसी की पूजा करता हूँ। मैं सुबह उठकर 5:30 बजे भी उठता हूँ। तो आई गो टू द जिम बाय 5:30 इन द मॉर्निंग। आई थिंक दैट डिसिप्लिन हैज केप्ट मी गोइंग। मैं आपसे एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हु आर इन देयर 40s और 50s वो उसके साथ रिलेट करेंगे। मेरा बड़ा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है। उसके कमरे में सिर्फ 2 पोस्टर थे। एक तो हमारे घर में भर दिन पॉलिटिक्स की बात होती थी, उसको बिल्कुल नहीं जमता था। तो उसने एक शेर का पोस्टर लगाया था जिसके नीचे लिखा था नो पॉलिटिक्स, और दूसरा बलवान का एक पोस्टर लगाया हुआ था। तो जब मेरा उससे झगड़ा होता तो मेरे को ऐसे वो उठाता था और उसका टारगेट होता था इसको टांग के मैं बलवान के पोस्टर तक ले आऊं। एक और सीन आपकी फिल्म का देखते हैं जी। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी साइकिल की डिक्की में जैक हो तो बढ़िया है। एक्सक्यूज मी, आप जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे टायर चेंज करने के लिए जैक चाहिए। जय जय क्या चीज है जान? गाड़ी ले लो ईमान। अरे उसका आइए टायर बदल लीजिए। कभी ऐसे ट्राई किया आपने रियल में? हाँ डेफिनेट। छोटी गाड़ियाँ भी रहती थी तो मैनेज कर लेते थे शिफ्ट करना या ये करना। लेकिन आई थिंक आज आसान है क्योंकि आजकल के जो गाड़ी है जो फाइबर में बने होते हैं, तभी मेटल गाड़ियाँ थी, हैवी थी और बहुत ही टफ गाड़ियाँ थी। लेकिन ताकत दिखाने के लिए अलग अलग चीज़ें करते थे। लेकिन खूबी ये है कि देखिए इतना कुछ कह जाता है ये सीन विदाउट मेकिंग इट टेक्निकली ब्रिलियंट। और ये हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं ऑडियंस से आजकल। सिंपल चीज़ें लोगों को बहुत पसंद है और जो साउथ ने उसको पकड़ के रखा हुआ, हमारे रूट्स को, हमारी सोच को और सिंप्लिसिटी को, जबकि हम बहुत बदल कर टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अना, आप साउथ का जिक्र कर रहे हैं। अभी कंतारा चैप्टर 1 के रिलीज के दौरान आप वहाँ पे थे और जी ऋषभ शेट्टी बोले कि ये मोमेंट बहुत स्पेशल हो गया। आपको ऑफर आते हैं साउथ की इंडस्ट्री से? हाँ आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है ना, एक ट्रेंड आप देखोगे कि नेगेटिव प्ले करने के लिए ज़्यादा ऑफर आते हैं हमेशा। हिंदी हीरो को वो चाहते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव पावरफुल दिखाए, तो दुश्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्क्रीन के लिए अच्छा रहता है और ऑडियंस के लिए अच्छा रहता है।